नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव से संबंधित टेस्ट सीरीज को लेकर आ रही हूँ। और आज की इस सीरीज में आप सभी तद्भव तत्सम के संबंध में भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस टेस्ट सीरीज को आरंभ करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आज आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए, उसका ज़रूर आप उत्तर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए साथियों, पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गोपाल जो है तत्सम शब्द है। बाकी घर, सूत, कपूत, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? तद्भव हैं। ठीक है। आप जानते हैं गोपाल का तद्भव क्या होगा? साथियों गोपाल का तद्भव आपका होगा ग्वाल। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपाल का तद्भव क्या है, तो हो जाएगा आपका ग्वाल। घर, घर, कपूत, असूत का क्रमशः तद्भव सुने। क्रमशः होगा घर का गृह, कपूत का कुपुत्र और सूत का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। साथियों पिटारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पीटक होता है। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों क्या है? तत्सम शब्द है, जिनके तद्भव क्रमशः पहचान और पहनना हुआ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, पिटारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थाली। ठीक है। और यदि क्वेश्चन आ जाता है थाल, ठीक है, थाल आ जाता है, तब उसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्थाल हो जाएगा। इस थाल, स्थाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंत का तत्सम रूप है। बेंत का तत्सम रूप है। साथियों आप सभी को ट्रिक बताया गया है कि कैसे ब व में कन्वर्ट होता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के ट्रिक बताए गए हैं कि कैसे छ छतरी वाले छ में परिवर्तित होता है, कैसे बड़ा सा छोटे वाले स में परिवर्तित होता है, और जिसके माध्यम से आप तमाम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मेरे द्वारा ट्रिक आप सभी को बताया गया, उस ट्रिक्स के सहयोग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो साथियों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, वेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द है। लास्ट में आप सभी को बताया जाना है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप सभी के बीच आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों भभूत का तत्सम शब्द होगा विभूति, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है। साथियों चना क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। और इसका तत्सम हो जाएगा
आपका चड़क अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी चतवाल। ठीक है, चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल अथवा चत्वर दोनों होता है। चतवाल का अर्थ साथियों होम कुंड, ठीक, वेदी तथा चत्वर होता है, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान आदि से माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप है, और ये भी आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन अर्थात ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करें आपको बताया जा चुका है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? उड़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। अभी तक आप तत्सम देख रहे थे, अब तद्भव शब्द कौन सा है ये पहचानिए। साथियों पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। नैन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम नयन है। मूर्ख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मूर्ख है। इसी प्रकार सगुन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम सगुन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए पूंजी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम रूप क्या है? फ्रेंड्स, जामुन जो है ये तद्भव शब्द है और प्रश्न में पूछा जा रहा है तत्सम। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई लोगों द्वारा गलत कर दिया जाता है, तत्सम पूछा जाता है, तद्भव बताया जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे क्लासेज में आप सभी को बताया जा चुके हैं। इसका उत्तर होगा जम्बू। अभी तक जितने क्वेश्चन आप सभी के बीच है ऑलरेडी क्लासेज इन सारे शब्दों का ले लिया गया है, तद्भव तत्सम का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृत शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? ये सारे जितने भी टेस्ट सीरीज के रूप में आज आप सभी के बीच क्लासेस लाए जा रहे हैं उससे संबंधित क्लासेस ऑलरेडी पूर्व में लिए जा चुके हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा केवट अर्थात ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द है जो तद्भव है? साथियों तद्भव शब्द क्या है? इसमें तद्भव शब्द ऑप्शन ए अर्थात अटल है। अब बाकी क्या है? अतिथि, अजीर, आतुर, ये सारे क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्सम शब्द है। देख रहे हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं।
बस शब्दों पे अच्छे से आपका पकड़ हो, थोड़ी थोड़ी जो बारीकियाँ हैं उसके बारे में जानकारी हो, फिर क्या, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही सहजता के साथ सॉल्व करेंगे। साथियों, डाकिनी जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हुआ, डायन हुआ। ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, ध्यान रखिए, डायन, ये भी महत्वपूर्ण है इसका तद्भव, ठीक है, डायन है। विनती क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, विनती होगा। इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, अट्टालिका, जो कि सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। और साथियों, मक्खी कम से कम 7 से 8 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। साथियों, ये जो पंजीरी है, जो हम सभी अक्सर पूजा पाठ के दौरान बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है पंजीरी, ठीक है। बाकी पंजर, पंडित, पंचाली, ये सब क्या हैं आपके, ये बाकी आपके तत्सम हैं। अब हम आते हैं एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का क्या होगा तद्भव रूप, तो साथियों ये तो बहुत ईजी ऑप्शन है आपका। क्यों, क्योंकि इसका सही उत्तर हुआ अकेला, ठीक है, ऑप्शन सी एकल शब्द का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। साथियों, साएं तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार द्वार, गिरस्ती तथा पांव तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम शब्द क्रमशः द्वार, गृहस्थी तथा पाद है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोठ। सृष्टि का तद्भव होगा सोठ। प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी को एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन की तैयारी कराना। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, इसको अभी आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक सारी परीक्षाओं का गणना किया जाए, जहाँ जहाँ तद्भव तत्सम आता है, तो लगभग 18 से 20 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, हल्दी। तो इसको अभी इसका तत्सम शब्द याद कर ले। तो साथियों इसका सही रूप होगा, अर्थात तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी, हरिद्रा, ठीक है। इसको आज ज़रूर तैयार करिए। जितनी क्वेश्चन आज आपको बताए जा रहे हैं,
मैं उम्मीद करती हूँ कि एक क्वेश्चन इससे आप गलत करने वाले नहीं हैं। फिर से नया क्वेश्चन, करपट शब्द का तद्भव रूप, जो कि 7 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। साथियों, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है, कपाट का तद्भव रूप किवाड़ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, फिर आपके बीच आ गया हल्दी शब्द, और इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। जो मैं पहले क्वेश्चन बताई थी उसमें ऑप्शन क्या था, सी था, क्योंकि ये हरिद्रा कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो संभव है कि आपके परीक्षा में इस हरिद्रा को ऑप्शन ए में डाल दिया जाए या ऑप्शन डी में डाल दिया जाए। तो आप अवेयर होके पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? साथियों, विकल्प बी का शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। फर्क का तत्सम परीक्षा होता है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? साथियों, कोयल जो है, कोयल जिसकी आप प्राय आवाज़ सुनते रहते हैं, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव क्रमशः उजाला तथा कांटा होता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, कोयल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंह शब्द का तत्सम रूप है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंग, ठीक है। आप सभी को एक मैं ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर वहाँ पर कौन सा अक्षर आ जाता है, अधिकांश कंडीशन में छोटा स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? साथियों, विकल्प बी में प्रस्तुत तत्सम शब्दों की जोड़ी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों है त्रुटिपूर्ण? भात तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है, भक्त है, ठीक है। तो और बाकी जो है वो सारे सही हैं, ठीक। तो क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अटारी, ठीक है। अटारी होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है?
साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित भी है, ठीक, क्यों? क्योंकि प्रस्तुत जो विकल्प है इस पे दोनों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन मोस्ट अगर सही का देखा जाए, क्योंकि दोनों विकल्प कई किताबों में दिया गया है और अधिकांश किताबों में क्या दिया गया है, आपका नारिकेल होगा। तो यदि चारों ये विकल्प आ जाते हैं तो आप ऑप्शन ए पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हुलास शब्द का तत्सम रूप है उल्लास, ठीक है, उल्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूरन का तत्सम शब्द है। साथ ही जो चूरन तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आपका उत्तर ऑप्शन बी चूड़ हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों चर्म क्या है, चर्म शब्द तत्सम है और इसका तद्भव आपका चमड़ा हो जाएगा, जबकि चक्षु आँख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें भी आप। तो साथियों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी व्याघ्र, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन करने पर इसका सही उत्तर निकलता है व्याघ्र का। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आज तमाम ऐसे प्रश्न आप सभी के टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ढीठ शब्द का तत्सम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, धृष्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। साथियों ये जो रात है, ठीक है, रात तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि। और जो शेष विकल्प है उसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द आप निर्दिष्ट करें, कौन सा है तद्भव शब्द। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आधा, ठीक है, आधा शब्द इसका होना है। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं और कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी जानते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है, इसके साथ आपको दो क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है आज। तिक्त शब्द का तद्भव है। साथियों जो तिक्त है वो क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव तीता होगा, अर्थात ऑप्शन ए होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि तीखा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि तीखा तद्भव का तत्सम क्या होगा, तो इस स्थिति में आपका तत्सम हो जाएगा तीक्षण, ठीक है। तो ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन लेकिन परिदृश्य चेंज। ढीठ का तत्सम रूप है, अर्थात ऑप्शन चेंज किया गया है इसमें। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी धृष्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे और कौन सा मोस्ट प्रोबेबिलिटी सही होगा, क्योंकि ये थोड़ी विवादित क्वेश्चन है। गौर से सुनिएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। सही वर्तनी क्लिष्ट है, ठीक है। अतः विकल्प बी और सी दोनों तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपका उत्तर ये दोनों सही माना जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा और अन्य जो परीक्षा की संस्थाएं वो भी इस कंडीशन में दोनों को ही विकल्प सही मान लेती हैं। तो दोनों आप ऑप्शन अर्थात बी और सी दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है साथियों, तद्भव शब्द है। तद्भव है आपका मनई। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम रूप क्या है? मानव है, ठीक है। जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। दीढ़ी का तत्सम रूप है, दीढ़ी का तत्सम रूप है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टि, ठीक है। और अब लास्ट 40वां क्वेश्चन आप सभी के बीच है। मुद्री, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रिका। आप सभी को अवगत कराना है फ्रेंड्स कि आज आप सभी के बीच 40वें महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न लाए गए, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सफलता के लिए, तो आज आपके कितने प्रश्न सही हुए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। साथ में साथियों लगभग 4 से 5 क्लास टेस्ट सीरीज के रूप में इसी टॉपिक अर्थात तद्भव तत्सम के संबंध में और लाया जाना है। ये प्रथम क्लास था तद्भव तत्सम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज के रूप में। 4 और क्लास हैं जिनको यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में मैं पूरे तरीके से सफल रहूँगी, बशर्ते आप भी अपने पढ़ाई के चरण को सतत रूप से आगे बढ़ाइए, परिश्रम को सही रूप से इम्प्लीमेंट करिए। जो भी आपको अध्ययन सामग्री बताई गई है उसको आप ज्वाइन करें। जैसे कि आपको तद्भव तत्सम के लिए बताया गया कि आप अवश्य ही राघव प्रकाश अर्थात व्यवहारिक के सामान्य हिंदी, जो कि पिंक सिटी पब्लिशर से प्रकाशित होता है, उसको जरूर पढ़िए। साथ में आप पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी, जो कि नालंदा पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, उसमें तद्भव तत्सम का जो टॉपिक है उसको पढ़ें। साथ ही इन दोनों किताबों को यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी के बीच तद्भव तत्सम से रिलेटेड मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस ऑलरेडी लाए जा चुके हैं, और आज जितने क्वेश्चन आए हैं वे टोटल के टोटल मेरे नोट्स में शामिल किए गए हैं, जो कि आप सभी के बीच क्लासेस के रूप में लगातार लाए गए हैं। तो इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूर करेंगे। कितना उत्तर आपका सही हुआ अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप सभी के प्राप्त उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा आगे की रणनीति बनाई जाती है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।